जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन की नाशे बेगनियने। आज के सत्संग में श्री जय की पत्नियों के चरित्र का वर्णन करेंगे। एक दिन बलराम सहित श्री कृष्ण ग्वाल वालों को साथ लेकर मधुवन में गए। वहां पहुंचकर सब बालक बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चराते हुए बिचरने बिहरने लगे। खेलते खेलते हुए थक गए, उन्हें भूख प्यास सताने लगी। तब सब गोप शिशु श्री कृष्ण के पास आए और बोले, नैनाभिराम बलराम, भैया कन्हैया, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का श्रृंगार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है। अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का प्रयत्न करो। श्री कृष्ण ने मथुरापुरी की परम भागवती ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए, जिन्होंने चिरकाल से भगवान श्याम सुंदर के अत्यंत सौंदर्य, माधुर्य एवं उनकी परम मनोहर लीलाओं को सुन सुनकर अपना हृदय समर्पित कर दिया था, जो सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। उनके चिर संचित मनोरथ को पूर्ण करने के लिए यह बात कही, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम लोग उनकी यज्ञशाला में जाओ और वहाँ जाकर श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ अन्य भोजन की सामग्री मांग लाओ। तब ग्वालवाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में जाकर दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से बोले, विप्रवरो, हम ब्रज के ग्वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से आपके पास क्षुधा निवृत्ति निमित्त कुछ भात की याचना करते हैं। यदि आप लोगों की श्रद्धा हो तो कुछ भोजन दे दीजिए। परंतु उन ब्राह्मणों ने इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा। इसलिए वे स्वर्गकामी कर्मजाल में उलझे हुए भगवान के भगवत स्वरूप को एकदम भूले हुए थे। निराश ग्वाल बालों ने आकर श्री कृष्ण से जब यह बात कही तो वे उन्हें धैर्य बधाते हुए हंसकर बोले, मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनसे कहो राम और श्याम यहाँ आए हैं। अब तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। भगवान के हंसने में मधुर व्यंग यह है कि ब्राह्मण भांग के नाते दाऊ जी को अधिक मानते हैं। ठाकुर जी हंसे कि देख लिया दाऊ जी के भक्तों को, अब हमारे भक्तों का भाव देखो। अब ग्वाल वालों ने ब्राह्मण पत्नियों को भी प्रणाम कर अपने आने का उद्देश्य बताया, तो वे श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही उतावली हो गई। उनका हृदय हर्ष से भर गया और नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वे स्वर्ण और चांदी के पात्रों में भक्ष्य भोज, लेह चोष, चारों प्रकार की भोजन सामग्री लेकर भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र के लिए
ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना जी के किनारे नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सामने शरीर पर सुनहला पीताम्बर झिलमिला रहा है, गले में बनमाला लटक रही है, उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नटका सा भेष बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वालवाल के कंधे पर रखे हुए हैं, दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं, कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलकावली लटक रही हैं और मुकम्मल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। जिन ब्राह्मण पत्नियों ने अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर अपने मन को उन्हीं के प्रेम रंग में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था, अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें हृदय कुंज में ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन आलिंगन करती रहीं। इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की। अब मंद मंद मुस्कुराते हुए मदन मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्रेम का अभिनंदन किया, उनके उमड़ते हुए अनुराग की भूर भूर सराहना करते हुए इस प्रकार बोले, देवियों, अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी हैं, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, प्यारे, श्रुतियाँ कहती हैं जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें अब और किसी का सहारा नहीं है। हम अपने स्वजन संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन कर आपके पास आई हैं, अतः वे हमें स्वीकार भी नहीं करेंगे। केशव, अब तो आप ऐसी कृपा करो, हमें आपके श्री चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो, हम प्रतिक्षण आपके मुखारविंद का दर्शन करती रहें। करुणानिधान प्रभु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वे बालकों की मंडली में बैठ गए। तदंतर ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें सुधा के समान मधुर भोजन प्रदान किया। भगवान ने उस अन्न को लेकर गोप बालकों को भोजन कराया, स्वयं भी भोजन किया। इसी समय आकाश से एक दिव्य अनुपम विमान उतरा। मणि रत्न जटित वह स्वर्ण का बना हुआ विमान बड़ा ही मनोहर था। उस पर श्री कृष्ण के समान स्वरूप और श्रृंगार धारण किए हुए पार्षद विराजमान थे। वे पार्षद विमान से उतरकर श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मण पत्नियों से बोले, आप लोग इस विमान पर चढ़कर गोलोक चलें। वे यज्ञ पत्नियां श्री हरि को नमस्कार करके मनोवांछित गोलोक में जा पहुंची। वे मानव देह का परित्याग करके तत्काल दिव्य गोपी रूप हो गईं। तत्पश्चात श्री हरि ने वैष्णवी माया के द्वारा उनकी छाया निर्माण करके ब्राह्मणों के घर भेज दिया। इन अनुरागवती देवियों का दर्शन कर ब्राह्मणों का विवेक जागृत हुआ तो इन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ कि हम भगवान को पहचान नहीं सके। वे पछता कर अपनी निंदा करते हुए कहने लगे, हाय हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, अतः हमारे ऊंचे कुल में जन्म, गायत्री दीक्षा, वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, विद्याव्रत आदि को धिक्कार है। उन्हें इन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों की बड़ी सराहना की। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियाँ हैं तथापि
जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली जो मृत्यु के साथ भी नहीं करती। इनके न तो दुजाति योग्य संस्कार हुए हैं, न तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है, न इन्होंने तपस्या की है, न तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। कहाँ तक कहा जाए, इनमें न तो पूरी पवित्रता है, न तो शुभकर्म ही। पुनः ब्राह्मणों ने ऐसी भागवती पत्नियों से संबंध होने से अपने भाग्य को सराहा। अहो हमारे धन्य भाग्य हैं, हम धन्य हैं, तभी तो हमें ऐसी पत्नियां प्राप्त हुई। इनकी भक्ति से हमारी भी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान स्थायित्व को प्राप्त हो गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़ दिया। शुद्ध सत्व में दिव्य भाव शरीर से उसने भगवान की सन्निधि प्राप्त कर ली। इस तरह यहाँ मथुरा की यज्ञ पत्नियों का वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।